श्री सेवक वाणी जीव अति अगाध मति गुण बिरलो कोई समझई हित मार्ग आरूढ़। हित मार्ग आरूढ़ भाव भागवत मिले सब। चार वेद सुस्मृति जो चार अवगाय ले जब तब पावे सेवक हृदय जो हित मार्ग उपदेशी। हित वल्लभ गुरु कृपावल जो पावे को धीर धीर। कोई धैर्यवान जिसने श्रीमद् भागवत का चार वेद का स्मृतियों का अवगाहन कर लिया है और गुरु कृपा पात्र है, वो सेवक वाणी के भाव को समझ पाएगा। सेवक वाणी की रचना की गई श्री प्रियाजू के अंश से प्रकट हुए श्री दामोदर दास जी सेवक जी महाराज। बड़ा भाव में, सिद्धांत में और प्रेम में वाणी है। इसको हृदयंगम किया जाए, प्रवचन नहीं, इसीलिए सेवक वाणी का प्रवचन नहीं प्राय होता, क्योंकि गूढ़ विषय है। पहला छंद सेवक वाणी का। श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम सब सुख सिंधु प्रेम रस धाम। जामु घटी बिसरे नहीं, जामु घटी बिसरे नहीं। सेवक जी महाराज कह रहे श्री हरिवंश चंद्रजू का जो नाम है बड़ा शुभ है। श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम। अब यहां एक प्रश्न खड़ा होता है कि इन्हीं सेवक जी महाराज ने कहा है शरण निरापक पद रमित सकल अशुभ शुभ नंस। जो शुभ और अशुभ का नाश कर देते हैं वो हरिवंश चंद्र जो है, और प्रारंभ करते हैं श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम। ये शुभ लौकिक पारलौकिक शुभ से जुड़ा हुआ नहीं है, ये निकुंज से जुड़ा हुआ शुभ है। यदि श्री हरिवंश नाम शुरू हुआ तो निकुंज के शुभ का प्रादुर्भाव हो जाएगा। निकुंज का शुभ श्री राधा जुग चरण निवास। निकुंज का शुभ क्या है? श्री लाडली जू के चरणों की ठसक। ये हरिवंश नाम से प्रारंभ होती, बोले शुभारंभ हुआ। तो श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम, जो हरिवंश चंद्र नाम है श्री हरिवंश, इससे प्रियाजू के चरणों की ठसक प्रकट होती है। ये शुभारंभ हुआ, ये शुभ हुआ। लौकिक पारलौकिक शुभों की यहां तो कोई गति ही नहीं है, क्योंकि शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चरे। जो शुभ और अशुभ दोनों का नाश कर देता है वही संसार से जय को प्राप्त होता है। तो हरिवंश नाम कौन सा शुभ है? प्रियाजू के चरणों की अनन्य निष्ठा प्रकट करने का शुभारंभ हरिवंश नाम से है, और ये इस दास के जीवन में प्रकट हुआ। श्री राधा वल्लभ जी महाराज के चरणों के दर्शन एक ब्रजवासी ने करवाए पहली बार। बिहारी जी के दर्शन करने प्रसिद्धि ही थी बिहारी जी वृंदावन बिहारी। कोई वृंदावन आवे तो एक ही प्रसिद्धि वृंदावन बिहारी लाल जी। तो बाकी बिहारी जी के दर्शन करने जाते थे तो अकिंचन कुछ पास था नहीं, तो रास्ते में तुलसी के कुछ पेड़ मिलते थे, तो उनसे तुलसी दल चयन करते और वो तुलसी दल बिहारी जी को देते, और वो तुलसी दल सीधे बिहारी जी के चरणों में चढ़ते। बड़ा सुख मिलता। बिहारी जी की बड़ी कृपा है कि लाए हुए तुलसी दल, भगवान ने गीता जी में कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्ता प्रेक्षति। पत्र पुष्प फल जल, तो तुलसी दल भगवान को बहुत प्रिय है।
हरिप्रिया भी कही गई है तुलसी जी। तो बिहारी जी के चरणों में तुलसी जी चढ़ाने का फल एक दिन प्रकट हुआ। एक ब्रजवासी बोले, हे बाबा, राधा वल्लभ जी के दर्शन कभी किए? तो हम काशी से आए हैं, हम जानते ही नहीं कि कोई राधा वल्लभ जी है। बोले, अरे यही पास में है, जा। बिहारी जी के दर्शन तभी पूर्ण माने जाते हैं जब राधा वल्लभ जी के दर्शन होते हैं। तो मुझे लगा ऐसा जैसे साक्षी गोपाल के दर्शन करो तभी जगन्नाथ जी के दर्शन पूरे माने जाएंगे, हमने ऐसा सुना। हम कहा आप कृपा करके हमें पहुंचा दीजिए। तो सीढ़ियों तक हमें राधा वल्लभ जी के पहुंचाए। जे ही राधा वल्लभ जी को तो वहां शांत 2-4 लोग और एकदम खूब नेत्र लड़ाने को मिले। तुलसी दल दिया तो बड़े प्यार से राधा वल्लभ जी के चरणों में चढ़ाया और एक दोना प्रसाद दिया। अब रोज का नियम बन गया राधा वल्लभ जी लाल के चरणों में तुलसी दल चढ़ाना और रोज एक दोना प्रसाद मिलना। एक दिन पूज्य श्री मोहित महाराज जी महाराज गद्दी पर आसीन थे, तो देखते थे सब लोग प्रणाम करते हैं तो हम भी ऐसे कर लेते थे, सन्यासी थे ऐसे कर लेते। तो कहा, आओ संत भगवान बैठो। तो बैठे। बोले, यत किंकिरी शुभा खलु का कुवाणी नित्यम परस्य पुरुषस्य शिखंड मौले। ये श्लोक उन्होंने, हमारा जी यद्यपि वेदांत का अध्ययन हुआ पर ये इस श्लोक का हमें अर्थ भाव समझ में नहीं आया। बोले, जिनकी दासियों की चाटुकारिता पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण करते हैं, उन वृषभानु नंदनी के आंगन की सोहनी लगाने वाली मैं बन जाऊं। हमें कोई खास कुछ समझ में नहीं है, हमें कुछ, इसीलिए श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम की व्याख्या कर रहा हूं। अब महाराज मेरी समझ में नहीं आया कुछ। तो उनका श्री हरिवंश नाम बाबा डाल लो। हमें जलन हुई कि अपने संप्रदाय में मुझे फंसाना चाहते हैं, क्योंकि सन्यासी थे। ठीक, राधा वल्लभ जी को प्रणाम किया, कुटिया आए और सुबह 2 या 2:30 के बीच में परिक्रमा उठाते थे। ये वृंदावन धाम की कृपा रही कि जब से वृंदावन धाम आए तब से नित्य परिक्रमा चलती रही, जब तक स्वास्थ्य साथ देता रहा। परिक्रमा जो ही प्रणाम किया तो अपने आप निकला हृदय से श्री हरिवंश। अरे हमने कहा ये क्या हो गया? जो हमारा मंत्र चल रहा था वो मंत्र रुक गया, वो श्री हरिवंश। तो हमने कहा कल सुना था इसलिए स्मृति में आ गया। अब तो श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश छा गया दिमाग में। और सामने देखा तो हरिवंश महाप्रभु की दिव्य रूप हमारे नेत्रों के सामने और श्री हरिवंश श्री हरिवंश। अब रोने का मन होने लगा, रोम रोम पुलकित होने लगा। यहाँ जुगल घाट से लेकर के और रास मंडल तक रोता हुआ गया। लौट के हम जब परिक्रमा पूरी हुई तब जैसे कोई नशा उतर गया हो। लगा यार हरिवंश नाम में तो बहुत प्रभाव है, पर हम जपेंगे नहीं, क्योंकि सन्यास की निष्ठा थी। हम कहा हम जपेंगे नहीं। एक दिन में हरिवंश नाम का प्रभाव प्रकट हुआ और 2, 4, 10 दिन हम राधा वल्लभ जी भी नहीं गए। इसलिए नहीं गए कि हमें संप्रदाय में नहीं फंसना, किसी संप्रदायवाद में मुझे नहीं फंसना। एक दिन एक सखी बड़ी मस्ती से गाती चली जा रही थी, प्रिया बदन छवि चंद्र मनो प्रीतम नयन चकोर प्रेम सुधारस माधुरी पान कर। अब कानों में ऐसा लगा जैसे कोई अमृत पिला रहा हो, और तो पीछे पीछे चलने लगे। वो अकेले जा रही थी और बड़ी मस्ती से गा रही थी। जब उसने पीछे देखा कोई लाल वस्त्रधारी, तो कहा क्या है बाबा? तो चेहरा देखते ही, आंसू देखते ही समझ गई कि भाव में है। तो हम कहा सखी हमको ग्रंथ ला के देगी, किस ग्रंथ से आप गा रही थी?
तो वो बोले वो बाबा ये ग्रंथ पढ़ने से बात नहीं बनती, राधा वल्लभ जी का होने से बात बनती है। तो हमने कहा हमें तो पता नहीं कैसे राधा वल्लभ जी के हुआ जाता है। देखो हम बचे थे, हम बचे थे कि हम इस संप्रदाय में। तो उसने कहा मंदिर में राधा वल्लभ जी के जाओ, और किसी को जानते हो तो पूज्य श्री मोहित महाराज जी हमको रोज दोनी देते थे और चरणों में तुलसी दल चढ़ा। हम कहा बस, बोले बस बस उन्हीं से जाके कह दो मुझे राधा वल्लभ जी का बना दो। पूरी परिक्रमा ऐसे जैसे हवा चली हो, भागते हुए परिक्रमा देते हुए गए, और परिक्रमा पूरी करके दौड़ते हुए मंदिर गए। आराम मुद्रा में ऐसे बैठे होते तो आचार्य ही है, और मुझे उस समय बिल्कुल श्री जी हमारे दिमाग में छाई हुई। गए और साष्टांग दंडोत किया, हम कहा महाराज जी मुझे राधा वल्लभ जी का बना दो। तो आनंद गोस्वामी जी ऐसे ताली बजाए, हंसे, बोले बाबा मुझे पता था फंसेगा फंसेगा, मुझे पता था तू फंसेगा, क्योंकि जब तू राधा वल्लभ लाल जी को देखता था तो ऐसा लगता था ये फंसेगा बाबा फंसेगा। बोले बहुत श्री जी की कृपा। तो पूज्य श्री मोहित महाराज जी ने कहा पूज्य श्री राधेश लाल जी से आप ये प्रार्थना कीजिए। हम कहा नहीं, हमें आदेश हुआ है आपके लिए, आप हमें श्री जी का बना दीजिए। तो जय जय श्री राधेश लाल जी भी विराजमान थे। तो उन्होंने कहा कि अरे अब देर क्यों, श्री जी का आदेश है, चलो शुरू। तो अपने पास से उन्होंने कंठी मंगाई, हमारे पास 1 रुपया नहीं रहता था, कंठी मंगाई, कंठी बांधी और शरणागत मंत्र दिया। जब शरणागत मंत्र दिया अब व्याकुलता बढ़ी। देखो हरिवंश नाम शुभ का प्रभाव। अब जिससे पूछे हमारे संप्रदाय में, राधा वल्लभ संप्रदाय में क्या उपासना है, अब इसके लिए बहुत बड़ा ज्ञान चाहिए। तो कोई परिक्रमा तो हमारे संप्रदाय में लगाई नहीं जाती, तो परिक्रमा गई, एकादशी नहीं रही जाती, एकादशी गई, शालिग्राम भगवान का स्नान कराते थे, ये नहीं कराई जाती, वो भी बंद। तो हमका कराया क्या जाता है, अब कोई उत्तर देने वाला नहीं। अब हम बड़े परेशान। 3 दिन में हमारी ये हालत हो गई कि हम ना संन्यास धर्म में न राधा वल्लभी उपासना में। 3 दिन ऐसे हमारे व्याकुलता पूर्वक गए। तब श्री जी ने प्रेरित किया, बलराम ब्रजवासी परिक्रमा वो प्रातः कालीन लगाता है। एक दिन में बोले बाबा बड़े जोर का महात्मा। हमारा ये था कि जैसे आप कुछ भी किसी की बड़ाई करो हम प्रभावित नहीं होते थे, मतलब एक स्वभाव होता है, हम जल्दी किसी से प्रभावित नहीं होते थे। बोले बाबा बड़े जोर का महात्मा है, लाडली कुंज में रहता है, एक बार मिलो। हम ध्यान नहीं दिया। अब जब दर्शन करने गए राधा वल्लभ जी के, तो पूज्य श्री मोहित महाराज जी महाराज हरिवंश महाप्रभु की सेवा में थे, हरिवंश महाप्रभु के मंदिर। बोले बाबा हमारे संप्रदाय में इस समय रस में डूबे हुए महापुरुष हैं, पूज्य महाराज जी का नाम ले। तो हमका ये तो सुबह बलराम ने भी मन में लगाया कि बोले बाबा एक बार मिलो। हमका अब पक्का, अब दस्तखत हो गए, क्योंकि ब्रजवासी ने भी कहा और पूज्य गोस्वामी जी ने भी कहा। अब हम पूज्य श्री महाराज जी के चरणों के दर्शन के लिए हमारे पूरे दिन पुलक बनी रही। और 4 बजे का समय उन्होंने बताया था कि 4 बजे लगभग शाम के चले जाना। तो 4 बजे गए, दरवाजा खटखटाया, आधा घंटा तक खटखटाते रहे दरवाजा। अब हमको तो ज्ञान नहीं था कि रसिक महापुरुषों को किसी भी तरह से विघ्न नहीं पहुंचाना चाहिए। अब महाराज जी आए। महाराज जी की जो दशा हमने पहली दशा देखी, आंखों से आंसू गिर रहे, कपोल भींजे हुए, रोमांच शरीर में, पहला दर्शन था ऐसे महापुरुषों का। हमने सिद्ध ब्रह्मानंद को प्राप्त महापुरुषों के तो दर्शन किए, लेकिन प्रेमानंद में डूबे हुए महापुरुषों के दर्शन पहली बार जे ही हमारी दृष्टि गई। हम कह रहे ये तो बहुत उच्च कोटि के महापुरुष है। जे ही महाराज जी ने दरवाजा खोला तुरंत सिटकिनी बंद की, क्योंकि सन्यासी में। हम कहा महाराज जी, तो बोले नहीं नहीं आप जाइए। हम कहा सन्यासी नहीं, राधा वल्लभी है, राधा वल्लभी है। तो उन्होंने हमारे मस्तक की तरफ देखा तो तिलक राधा वल्लभी था। तो फिर सिटकिनी खोल दी और बोले आज जाइए और कल आना। हमें हट जाना चाहिए था, अगर हम मतलब ज्ञान होता तो हम हट जाते, पर हम ऐसा कुछ ज्ञान था नहीं कि महाराज जी इतनी ऊंची भाव दशा में मुझे विक्षेप नहीं देना चाहिए।
हम कहा नहीं महाराज जी, नहीं महाराज जी, आप 5 मिनट हमारी बात सुन लीजिए, फिर आप हमें निकाल दीजिए, पर 5 मिनट सुन लीजिए। कहा आओ। ले गए और एक सन्यासी का आदर करते हुए अपने आसन पर बैठाला। हमारा कोई गुरु भाव था नहीं, आसन पर बैठ गए। बोली महाराज जी, मैं राधा वल्लभी बना, पहले काशी से सन्यास लिया, अब यहाँ जिससे पूछता हूँ कहते हैं हमारे संप्रदाय में परिक्रमा नहीं, हमारे संप्रदाय में ये नहीं, ये नहीं। तो आखिरकार है क्या अपने संप्रदाय में, क्या है राधा वल्लभी सर? बोले कौन कहता है परिक्रमा नहीं, मैं तो रोज परिक्रमा लगाता हूँ। एकदम हृदय में शीतल हुआ। एक बात पास हुई। हम कहा महाराज जी, दूसरी बात, हमारे कुछ प्रश्न हैं, उनके उत्तर हमें चाहिए, जो सन्यास मार्ग से हैं उनका समाधान मिल जाए तो मैं राधा वल्लभी उपासना क्या है, कैसे चल पाऊं। तो महाराज जी ने कहा आज तो अभी जाइए। फिर हम कहा नहीं महाराज जी, बहुत अशांति है, अगर आप हमें संभालेंगे नहीं तो फिर हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। तो महाराज जी हमारे दाहिने हाथ की 3 अंगुली पकड़ी और ऐसे ऐसे कहा, आज से श्री जी तुम्हें संभाल देंगे। क्या कर रहा? कहा आज से श्री जी तुम्हें सब संभाल देंगे। और दूसरे दिन गए, महाराज जी से कहा सर्वम खलविदम ब्रह्मणे नानास्ति किंचन, ये हमारा लक्ष्य है, आपका क्या लक्ष्य है राधा वल्लभी संप्रदाय में? बोले सर्वान्वस्ततया निरीक्ष परम स्वाराध्य। बिल्कुल हृदय की ग्रंथि एक एक खोलते चले गए। और हम कहा शालिग्राम की उपासना करते हैं, तो बोले शालिग्राम किसी को दे दो। और महाराज जी ने श्री राधा नाम जो आज सिंहासन पर विराजमान है, बिना शिष्य बने, बिना शिष्य बने पहले राधा नाम महाराज जी ने दिया और कहा अभिषेक पद्धति बताई, और आप ही इत्र देते, आप ही भोग देते, क्योंकि मुझ गरीब के पास कुछ नहीं था। महाराज जी ने तो स्वीकार किया। 1 वर्ष तक इस तरह पूज्य गुरुदेव भगवान के सानिध्य और सेवा में अब हमारे हृदय में लालसा उठी। हम कहा महाराज जी, हमें निज मंत्र की प्रबल इच्छा है और आपके ही चरणों से है। महाराज जी एकदम नहीं नहीं नहीं, हम किसी को शिष्य नहीं बनाते, हमारा कोई शिष्य नहीं, हम किसी से ये बात करनी हो तो कल से मत आना। और एकदम घबरा गए हम कि महाराज जी ऐसा। फिर धीरे से महाराज जी, आचार्य परंपरा में यदि आपको मंत्र न मिला होता तो आप कैसे चलते? बहुत प्रवीण, मतलब बातचीत में तो प्रवीण थे ही। तो कहा महाराज जी अगर आप नहीं देंगे तो ये परंपरा कैसे चलेगी? आचार्य ने तो परंपरा चलाने के लिए ही दिया है। थोड़ी देर चुप रहे, बोले दे सकते हैं लेकिन गोस्वामी जी लिखित आदेश करें तब। भारी समस्या, गोस्वामी जी लिखित आदेश करें कि आप इनको निज मंत्र दे दीजिए। अब ऐसी समस्या, पहले तो गए राधा वल्लभ जी से आंख मिलाई, हम कहा देखो भारी समस्या में फंसा दिया, अब इस समस्या का समाधान आप ही कर सकते हो। पूज्य गोस्वामी जी बड़ी मस्ती में बैठे थे, गए हम दंडवत किया, बोले कैसे हो? हम कहा ठीक है महाराज जी। महाराज जी वो निज मंत्र, बोले हाँ ये अभी हरिवंश महाप्रभु का जन्म उत्सव आता है, इसी में दे देंगे। मर गए। अब मतलब हम पूरा बोल न पाए और वो उदार शिरोमणि, हम कहा अब क्या करें? मतलब तो कोई रास्ता नहीं रह गया। और वो कह रहे लिखित लाओ, ये कह रहे हम दे देंगे। अब तो मतलब गए, बारड्डे में बैठे, राधा वल्लभ जी को देखते रहे। फिर नीचे गए, मिठाई की दुकान से कागज और पेन लिया, आए लिखा कि हे करुणामयी स्वामिनी, जैसे आपने हमें कृपा करके स्वीकार करके मुझ अधम को राधा वल्लभ जी दिए, ऐसे मुझे आदेश हुआ है कि आप निज मंत्र पूज्य महाराज जी से लीजिए, तो आप कृपा करके ऐसी उदारता पूर्ण आदेश अनुमति दे दीजिए। जो ही कहा हाँ हाँ ठीक है, तो हम कहा इसमें दस्तखत कर दीजिए कि आप, वो दस्तखत क्या शाम के आएंगे, हम बुला के बैठाल के बात कर लेंगे। बैठाल करके बात कर ली, और निज मंत्र जब मिला तो ऐसे नहीं मिला निज मंत्र। पूज्य महाराज जी ने कहा 50 संतों की सेवा, आज के 27 वर्ष पहले 50 संतों की सेवा, जहां हमें खुद रोटी का जुगाड़ मांग के करना पड़ता, 50 संतों की सेवा, 50-50 रुपए भेंट, एक एक वस्त्र,
और सबको भोजन। महाराज का आदेश होगा, महाराज जी कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे? बोले मांगो। तुमको ब्रजवासियों के यहाँ रोटी तो मिल जाएगी, रुपया कैसे? बोले दुकानों में मांगो। हर दुकान में, जिस दुकान में मांगा कि हमारी दीक्षा और संत सेवा करनी, पूछो मत, किसी ने ना नहीं किया। मुकेश फल वाले ने तो कई वो ट्रे फल के दिए और 500 रुपया ऐसे इकट्ठा हुआ कि खूब भंडारा हुआ, खूब आनंद बचा। और महाराज जी ने जब निज मंत्र दिया तो पूरा सहचरी स्वरूप का भाव प्रकट करते हुए, जाओ यमुना स्नान करो, कलश ले जाओ, कलश भरो, राधा वल्लभ जी को दाहिने करते हुए कलश लेकर के आओ, और फिर कदम्ब के वृक्ष के नीचे बैठे। अब जो 3 बार महाराज जी ने हमसे संकल्प करा, मतलब ऐसे जैसे ब्राह्मण अपनी पुत्री का पाणी ग्रहण संस्कार वर को कराता है, ऐसे हमारे हाथ को राधा वल्लभ जी के चरणों में समर्पित किया महाराज जी ने। 3 बार वो वचन बोले जो हम बोलेंगे नहीं, और निज मंत्र दिया। बोले आज से तुम हम प्रियाजू की नित्य सहचरी हो। आपको सत्य कहते हैं, निज मंत्र मिलने के बाद कई महीने तक हमें पुरुष भाव का विस्मरण रहा, हमारे हृदय में सहचरी भाव जागृत रहा। फिर वो अचानक अंतर ध्यान हो गया। अब न भाव और न पद में हमें कोई सुख, बिल्कुल खाली। तो हमें लगा कोई अपराध हो गया क्या? तो हमने महाराज जी से कहा, लगभग 1 वर्ष व्यतीत हो गए पाठ करते हुए सब। महाराज जी से कहा, महाराज जी सब, महाराज जी ने कहा चलो बादग्राम चलते हैं। और बादग्राम चल के इसी वाणी का एक बार पूरा पाठ करवाया। पाठ करते ही ठसक बैठ गई, मन कम वचन तिशुद्ध सकलबत हम श्रीहित हरिवंश उपासी। और आज जो आप देख रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, जैसे भी आपके सामने है, ये हरिवंश चंद्र शुभ नाम का प्रताप है। तो श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम, हरिवंश चंद्र का जो हरिवंश नाम है, ये शुभारंभ करता है राधा चरण अनन्यता की। वैसे ये नाम समस्त शुभ अशुभों का नाश करके ये परम पद प्रदान करने वाला है। विद्या हरिवंश मंत्र चतुरक्षर जपत सिद्धि भव उद्धरणम। हरिवंश 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 हरिवंश, अगर हम ऐसा उच्चारण कर रहे तो संसार समुद्र से उद्धार हो जाएगा। और क्या होगा? प्रियाजू के चरणों का शुभारंभ होगा अनन्य निष्ठा का। सब सुख सिंधु, अब सब सुख सिंधु, इसमें हरिवंश महाप्रभु ने कहा, इह परलोक सकल सुख पावत। जिस व्यक्ति के जीवन में ऐसी समस्या थी, आपने हमारे जीवन की रहनी नहीं देखी। जिन्होंने देखा होगा वो देखे होंगे, रसिक बिहारी है, मुरारी है, ये इन लोगों ने आखिरी जीवन देखा है। कुशासन, उसके ऊपर एक मार्किन, श्री जी कोई पोशाक नहीं, एक थाली, उसी में नहाना, उसी में सब कुछ करना, और रोटी मांग के लाना, उसी में पाना, कुछ नहीं। 1 रुपया नहीं, 1 रुपये की वस्तु नहीं। जो गुरुजी इत्र दे देते थे, उसी से श्री जी की सेवा करते थे। तो श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम सब सुख सिंधु, भगवत सुख सिंधु, ऐसा नहीं कहा, सब सुख सिंधु। अगर आप हरिवंश नाम रटते हैं तो आपको लौकिक सुखों की भी प्राप्ति हो जाएगी। इह परलोक सकल सुख पावत मेरी शोभैया कृष्ण गुण संचु। हरिवंश नाम ध्रुव कहत ही बाढ़े आनंद बेली। प्रेम रंग उर जगमगे जुगल नवल रस केली। प्रियालाल की रस केली की प्रेम बेली का अंकुरण हरिवंश नाम से होता है। और श्री हरिवंश नाम सब सिद्धि, जितनी सिद्धियां हैं वो हरिवंश नाम में विराजमान। श्री हरिवंश नाम सब सिद्धि, सवै रसिक विलसय नव निधि। और भुगतय और देहि और न जाचहि, बिल्कुल अक्षर अक्षर यहां हमारे जीवन में है। भुगतय और देहि और न जाचहि,
पोषण भरन न चिंत कराई, श्री हरिवंश विभव बिलसाए, श्री वृंदावन की माधुरी, गुण गावत जो रसिक सचुपाए, संत सकल सुनो चितलाए, श्री हरिवंश प्रताप जस। तो सब सुख सिंधु, अब कह रहे प्रेम रस धाम, सर्व सांसारिक सुख भी आपको प्राप्त हो जाएगा, लौकिक सुख की भी, जो जो वासना है उसकी पूर्ति हो जाएगी, पक्का लिखित ले लो हमसे। अगर हरिवंश नाम जपोगे तो सब सुख सिंधु, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा और प्राप्त हुआ, क्योंकि केवल भजन के सिवा और कोई चिंतन ही नहीं, कोई सुविधा की चाह ही नहीं थी। सब सुख सिंधु, हमारी बात पर विश्वास मान लीजिए, सब सुख सिंधु, सब सुखों का समुद्र है हरिवंश नाम। और आगे खास बात कह रहे, प्रेम रस धाम, प्रेम रस का धाम है हरिवंश नाम। श्री सेवक जी महाराज जिन्होंने सेवक वाणी की रचना की, गढ़ा में इनके परम मित्र से चतुर्भुज दास जी महाराज, दोनों बैठकर भगवत चर्चा करते थे और दोनों संत सेवी थे। जहां संतों की मंडली देखते, संतों, जो संतों से प्यार कर लिया उसका बेड़ा पार हो गया। संतों में दोष दर्शन न करके उनके चरणों में आसक्ति कर ले, बेड़ा पार हो गया। तो संतों की मंडली जहां देखते दौड़कर बुला कर लाते, खूब दोनों मिलकर खवाते पिलाते, सेवा कराते और रात में बैठ के सत्संग करते। हर संप्रदाय के संतों की सेवा की। एक बार सीधा वृंदावन से हरिवंश महाप्रभु के रस में डूबे हुए संतों की मंडली पहुंची, नवलदास जी महाराज। उन्होंने रात भर हरिवंश धर्म की चर्चा की। हरिवंश धर्म मतलब प्रिया प्रीतम की रसिकेल की, रूप माधुरी की, प्रिया प्रीतम की चर्चा की। इनको लगा कि यही तो मुझे चाहिए। ये हरिवंश धर्म बहुत ऊंचाई से शुरू होता है, ये प्रारंभिक भक्ति नहीं है, ये आत्मसमर्पण से प्रारंभ होता है। इसलिए बड़े बड़े महापुरुषों को पकड़ा गया, चुने हुए गिने चुने हुए महापुरुषों को घसीटा गया, क्योंकि ये रस बड़ा दुर्लभ रस है। अब दोनों ने निश्चय किया, चतुर्भुज दास जी और सेवक जी महाराज ने, कि हरिवंश महाप्रभु जो वृंदावन में विराजमान है, इनको गुरु बनाएंगे और इन्हीं की रस रीति से पूरा जीवन समर्पित करते हुए उपासना करेंगे। अब वो सत्संग संतों से करते हुए वहां कुछ समय व्यतीत किए, इतने में सूचना मिली कि हरिवंश महाप्रभु अंतर्धान हो गए। ये सूचना मिलते ही दोनों के मानो वज्र गिर गया हो कि अभी तो हमने मानसिक गुरु वरण किया था, प्रगट में गुरुदेव से तो हम कुछ ले ही नहीं पाए, गुरुदेव अंतर्ध्यान हो गए। और ऐसी निष्ठा हृदय में प्रकट हो गई थी कि अब दूसरों न कोई, दूसरे का हम तो वर्ण कर नहीं सकते, और जिनका वर्ण किया वो अंतर्ध्यान हो गए। चतुर्भुज दास जी से रहा नहीं गया, वो वृंदावन पधारे। समस्त रसिक मंडली ने हरिवंश महाप्रभु के बड़े पुत्र, जो हरिवंश महाप्रभु के प्रतिरूप ही थे, उनको गुरु गादी पर विराजमान किया। परम पूज्य प्रातः स्मरण श्री बनचंद जो महाराज, हरिवंश महाप्रभु के रस धर्म के परम ज्ञाता और हरिवंश महाप्रभु के आत्मस्वरूप और हरिवंश महाप्रभु के रस में डूबे हुए चतुर्भुज दास जी जो ही सत्संग किया, ते ही उनका भाव आया कि हरिवंश महाप्रभु बनचंद महाप्रभु अभेद है, और उन्होंने बनचंद महाप्रभु से दीक्षा ली और कृतकृत्य हो गए। निज मंत्र की दीक्षा प्राप्त करके कृतकृत्य हो गए। कुछ दिन वृंदावन में आनंद लिया और फिर गढ़ा पहुंचे, उनका गांव गढ़ा। और सेवक जी की दशा बदल गई। चतुर्भुज दास जी तो वृंदावन चले आए, सेवक जी परम व्याकुल, अब जिया ना जाए, गुरु के बिना जिए कैसे। कोई बिरले ऐसे होते हैं जो गुरु से प्रेम करते हैं। अब उनको तो न भोजन अच्छा लगता, न किसी से बात अच्छी लगती, बस श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश, हा हरिवंश हा हरिवंश,
ऐसी स्थिति हुई कि घर जाना बंद कर दिया। कहां बैठे हैं कुछ पता नहीं, रात है कि दिन है कोई होश नहीं। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। हरिवंश महाप्रभु प्रकट हुए। शुभ श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम, सब सुख सिंधु प्रेम रस दाम। हरिवंश नाम ने हरिवंश महाप्रभु को प्रकट किया। उसे महान पुरुषों ने बताया, शब्दों को गुप्त रखने के लिए स्वप्न शब्द दिया कि हरिवंश महाप्रभु स्वप्न में प्रकट हुए। लेकिन जो हमें अनुभव है कि उसे स्वप्न नहीं कहते, उसे जड़ता संचारी भाव कहते हैं। हमें खुद इस बात का अनुभव हुआ है, उसे स्वप्न नहीं कहते। ना सोया हुआ और ना जगा हुआ, पूरी चेतना है पर जागृत के लक्षण नहीं है। पूरा जड़ संचारी भाव, उसमें महाप्रभु का प्रादुर्भाव हुआ। और महाप्रभु ने निज मंत्र की दीक्षा दी सेवक जी को और संपूर्ण रस रीति प्रदान की। तो हरिवंश नाम ने ही प्रेम रस धाम वृंदावन, प्रेम रस धाम प्रिया प्रीतम, प्रेम रस धाम उनकी रस रीति सब कुछ प्राप्त करवा दी। तब सेवक वाणी की रचना गढ़ा में ही हुई है। सेवक वाणी जब वृंदावन पधारी, पहले सेवक जी नहीं पधारे, पहले सेवक वाणी पधारी। तो आचार्य चरण श्री बंचंद महाप्रभु ने जब सेवक वाणी पढ़ी तो उन्होंने कहा, हो ये तो हित धर्म का गूढ़ रहस्य है। आज से चतुरासी जी और सेवक वाणी एक साथ गाई जाएगी। चतुरासी जी जहां लिखी होगी उसके पीछे अलग से सेवक वाणी लिखने का आदेश नहीं था। आदेश था चतुरासी जी और सेवक वाणी साथ। और बोले जिस दिन सेवक जी महाराज वृंदावन पधारेंगे, राधा वल्लभ जी का पूरा भंडार लुटा देंगे। ये बात जब सेवक जी को पता चली तो उन्होंने कहा, ये तो उचित नहीं है, वृंदावन तो जाना ही है, वृंदावन तो हमारा जीवन है, पर राधा वल्लभ जी का सब भंडार लुटा दें ये ठीक नहीं। इसलिए बड़ा मलिन वेश धारण करके गुप्त रूप से आए और राधा वल्लभ जी के आंगन में खड़े होकर राधा वल्लभ जी के नेत्र प्रफुल्लित हो गए और चंचल हो गए। बंचंद महाप्रभु सेवा में चंवर डुला रहे थे, देखा कौन प्रेमी आ गया कि राधा वल्लभ जी के नेत्र चंचल हो गए। राधा वल्लभ जी इतने प्रसन्न हो गए, फूले नहीं समा रहे, तो नेत्रों से नेत्र राधा वल्लभ जी के नेत्रों से गए। तो एक मलिन वेशधारी महापुरुष खड़े थे, समझ गए सेवक जी पधार गए, सेवक जी पधारे हैं, समझ गए। तो उनको बुलवाया तो उन्होंने कहा, हाँ मैं दामोदर दास सेवक जी, पर एक शर्त है महाराज जी, राधा वल्लभ जी का अमनिया भंडार नहीं लुटाओगे, प्रसादी भंडार लुटा दोगे। उनका चलो प्रसादी भंडार लुटा देते। तो सेवक जी को प्रेम रस धाम हरिवंश नाम ने ही सब कुछ प्रदान किया। सेवक जी पूर्ण रस के रसिक होकर वृंदावन आए, ये हरिवंश नाम का प्रताप। जाम घटी विसरे नहीं, अष्टयाम होते हैं, आठों पहर हरिवंश नाम चलना चाहिए। सेवक जी महाराज कह रहे, जाम घटी विसरे नहीं, अगर एक क्षण के लिए भी नाम छूटे तो बहुत बड़ी हानि। जिसको ऐसा समझ में आए, नारद जी ने भी भक्ति सूत्र में लिखा, तद स्मरणेन परम व्याकुलते। एक पल, एक जाम, कोई भी सेकेंड नाम नहीं छूटना चाहिए। जाम घटी विसरे नहीं। और सेवक जी कह रहे हैं, ये मैं आपके लिए ही नहीं कह रहा हूं, यह जो पर्यो मोहि सहज स्वभाव, श्री हरिवंश नाम रस जाओ। इतना स्वाद मिला हरिवंश नाम की मेरा स्वभाव बन गया है। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, ये हमारा स्वभाव बन गया है। श्री हरिवंश नाम, यह जो पर्यो मोहि सहज स्वभाव, श्री हरिवंश नाम रस जाओ। नाव सुदृढ़ भव तरन को, जिसको इस संसार समुद्र से पार जाना है,
उसके लिए सुदृढ़ नौका है। हरिवंश नाम जप रहे हो मतलब नौका में बैठ गए। नानक साहब जी कहते हैं, नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। जो नाम रूपी जहाज में बैठ गया वो संसार समुद्र से पार हो गया। सेवक जी कहते हैं वो जहाज क्या है? बोले हरिवंश नाम। जिसने हरिवंश नाम रूपी नौका का आश्रय ले लिया वो भव समुद्र से पार हो गया। नाम रटत आई सब सोई, देहु सुबुद्धि कृपा करि मोहि, पोई सुगुण माला रचो। नाम रटत आई सब सोई, जो निकुंज का गुप्त मार्ग है, जो प्रिया प्रीतम की केली का रहस्य है, जहां यन नारदाजे सुकैर अगम्यम वृंदावने वंजुल मंजु कुंजे, तत्कृष्ण चेतो हरणे की विज्ञ मत्रास्त किंचित परमम रहस्यम। उस परम रहस्य में हमारी बुद्धि का प्रवेश हो गया। किससे? बोले हरिवंश नाम से। नाम रटत आई सब सोही, जो मार्ग की गूढ़ता, मार्ग का रहस्य, मार्ग की अपार महिमा, वो सब हमारी बुद्धि में प्रकाशित हो गई। अब हमारी बुद्धि में और जो प्रकाशित करेंगे प्रियालाल, देव सुबुद्धि कृपा करी मोहि, और प्रकाशित करेंगे तो नाम गुण की महिमा का गान करके निरंतर मैं कृत्यता का अनुभव करूंगा। इसलिए मांगते हैं कि देव कृपा करी बुद्धि प्रकाश, जस वर्णो हरिवंश विलास। हमारी बुद्धि में और प्रकाश दीजिए। क्यों? क्योंकि अनंत रस है और बुद्धि सीमित है। तो यहां कह रहे हैं देहु सुबुद्धि कृपा करि मोहि। क्या सुबुद्धि देव? कोई सुगुण माला रचो, नित्य सुकंठ जु पहिरो तास, जस वर्णो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाई हो। मुझे ऐसी सुंदर बुद्धि दीजिए कि और कुछ सुहाई ही न दे, केवल आपके नाम और गुण और रूप और लीला और धाम महिमा, इसी की माला रचकर कंठ में धारण करूं। कभी नाम गा रहा हूं, कभी आपकी लीला गुण गा रहा हूं, कभी रूप माधुरी में छका हूं, कभी धाम महिमा की वृत्ति में छका हूं। सदैव अपने कंठ में धारण कर सकूं नाम गुण रूप लीला धाम को। सेवक जी कहते हैं मैं अपनी वाणी से श्री हरिवंश के प्रेम सौंदर्य वैभव का यश वर्णन करूंगा। हरिवंश के मतलब हरिवंश नाम के, कि हरिवंश नाम से क्या क्या प्राप्त हो सकता है, क्या क्या लाभ मिल सकता है। पहला बताया सब सुख सिंधु, सब सुख मिलेंगे। दूसरा बताया प्रेम रस धाम, ये नाम प्रेम रस का धाम है। और इससे पहले बताया कि ये शुभ है, प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की अनन्य निष्ठा का प्रारंभ यहीं से होता है। इसीलिए हमारे संप्रदाय को रसिक अनन्य संप्रदाय कहते हैं, रसिक अनन्य संप्रदाय कहते हैं। तो ऐसे में हरिवंश नाम की महिमा का वर्णन करूंगा, ऐसे में हरिवंश जस का गान करूंगा। सेवक जी महाराज कह रहे ऐसी हमें सुबुद्धि प्रदान करो। शेष चर्चा आगे श्री राधा।